तमिलनाडु में बीजेपी का बड़ा चेहरा रहे के अन्नामलाई ने आखिरकार पार्टी को अलविदा कह दिया है। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को नाराज किए बिना सम्मानजनक विदाई का रास्ता चुना और इसी के साथ के अन्नामलाई अब एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। के अन्नामलाई की विदाई सामान्य नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जिस तरीके से इस्तीफा मंजूर किया, ये संदेश है कि पार्टी अब इंतजार नहीं करेगी और सिंघम भी झुकने को तैयार नहीं है। आईपीएस की नौकरी छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बीजेपी में आए, 4 साल में पार्टी को पहचान दी और आज उसी पार्टी को अलविदा कह दिया। अन्नामलाई को केंद्रीय बीजेपी से कोई शिकायत नहीं थी और राज्य में बीजेपी के जो नेता हैं तमिलनाडु के, उनसे उनकी शिकायत थी। उनको बहुत सारी शिकायतें थी। उसको लेकर के वो केंद्रीय नेतृत्व से बात करना चाह रहे थे, लेकिन जो चीज़ें वो चाह रहे थे कि सारी पार्टी उनके हाथ में हो जाए, वो तय करें, सब कुछ करें। और जो नेता वहाँ के पहले से हैं भाजपा के, चाहे वो तमिल साई सुंदरम हो, चाहे बानती श्रीनिवासन हो, चाहे नागेंद्रन जो अभी नयनार नागेंद्रन जो अध्यक्ष हैं वो हैं, इनको लेकर के वो भाजपा करने की स्थिति में नहीं थी। अन्नामलाई ने अलविदा देते वक्त कई मुद्दों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि मैंने भाजपा नेतृत्व को पहले ही बता दिया था कि मेरी राजनीतिक सोच और आगे का रास्ता अलग है। अन्नामलाई ने बीजेपी छोड़कर नया संगठन वी द लीडर्स का ऐलान कर दिया। उनकी पार्टी अब तमिलनाडु चुनाव अकेले लड़ेगी। जो अमित शाह से मुलाकात हुई थी, वो अमित शाह से मुलाकात में जब इन्होंने बताया कि हम वो चाहते हैं कि एक शुरू करें, हम जन संपर्क अभियान और जनता के बीच जाएं और हम सड़क पर आना चाहते हैं, हम लोगों से मिलना चाहते हैं, तो उस वक्त अमित शाह ने कहा था कि आप भाजपा के बैनर तले भी कर सकते हो, आप जो कहोगे हम करेंगे। लेकिन जो वो शर्तें रख रहे थे वो मंजूर नहीं था। मुझे जानकारी ये भी मिली है कि चूँकि वो जो संघ के जो वरिष्ठ विचारक हैं एस गुरुमूर्ति, वो भी दिल्ली आए, उनके साथ भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन अन्नामलाई जिस ढंग से चाहते थे वो संभव नहीं था। अन्नामलाई के इस्तीफे से सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी के लिए तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा झटका है। तमिलनाडु में अब जिस तरह की राजनीति दिखाई दे रही है, उसमें विपक्ष की भूमिका भी अब कैसी रहेगी? क्या अन्नामलाई के फैसले का उस पर कुछ असर पड़ेगा? निश्चित रूप से बीजेपी को अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा झटका है बीजेपी के लिए, क्योंकि वहाँ एक स्पेस खाली हो रहा था विपक्ष का। विपक्ष का स्पेस इस रूप में खाली हो रहा था कि जो 1967 से जो दोनों पार्टियाँ की जो बार बार सरकार आती थी, एआईएडीएमके और डीएमके की, दोनों का वोट बैंक जो है खिसका है और दोनों की अब प्रासंगिकता लगभग खत्म हो रही है। 42 साल के अन्नामलाई जो बीजेपी की पहली उम्मीद बने थे, वो अब अलग राह बना चुके हैं। ऐसे में अन्ना की विदाई बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है या मजबूरी? के अन्नामलाई तमिलनाडु में बीजेपी का एक मशहूर और एक बड़ा चेहरा रहे, लेकिन इस बार जब ये ताज उनसे लिया गया तो उनके सिर पर, या उनकी जो विदाई हुई तब उनके सिर पर हार का ठीकरा नहीं था, बल्कि बीजेपी को गठबंधन की वजह से ये कीमत चुकानी पड़ी। तो ऐसे में अन्नामलाई की विदाई को क्या कहा जाएगा? क्या बीजेपी में कभी किसी की ऐसी विदाई हुई? भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ मैं कोमल शर्मा।